Hello guys, once again welcome to KB Dreamers Academy। में आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी and you are preparing very well for your upcoming exams and this is the new video of your ITI trade questions जिसमें हम लोग ऑयल इंडिया लिमिटेड 2024 का बेस्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द मैराथन क्वेश्चंस ऑफ योर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन करने वाले हैं और ये आपका मैराथन एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाला है जस्ट बिफोर योर एग्जाम और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए करने वाला हूँ आज की वीडियो में। सो प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस और अभी तक आपने अगर डिफरेंट ट्रेड्स का क्वेश्चंस नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में लिंक प्लेस कर दिया है, जाके सारे वीडियो को एक्सेस कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर? जो ये आपका दिया हुआ है तो इसका नाम है आपका आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको पूछा गया विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर? राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड palm रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? द करेक्ट आंसर विल बी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर डीसी generators fails to build up voltage? Loose brush contact, armature resistance is more, field resistance is above critical resistance, prime mover is running at above rated speed? The correct answer will be option number C, फील्ड रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होता है आपका क्रिटिकल रेजिस्टेंस से तब जाके ये आपका डीसी जनरेटर फेल्स हो जाता है वोल्टेज देने के लिए। हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स इन ड्यूलक्स लैप विंडिंग इन आर्मेचर ऑफ 4 पोल डीसी मोटर? तो कितना यहाँ पे आपका पैरेलल पाथ होता है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 2। नेक्स्ट आपका विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग? सो आर्क वेल्डिंग के लिए आपका सर्ज जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या फिर कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं हम लोग। सो द करेक्ट आंसर विल बी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। और इनमें से बहुत सारा क्वेश्चंस आपके प्रीवियस जो मैंने वीडियोस दिया है वहाँ से भी हो सकता है क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो आपका रिवीजन अच्छा खासा होगा इसमें। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग 40 to 50 क्वेश्चंस करेंगे हर एक वीडियो में। Which type of instrument is used to test the armature winding? So measure, blower, multimeter, ohm meter. The correct answer will be the option number B, that is blower. What is the function of centrifugal switch used in capacitor start, capacitor runs induction motor? So option number D इसका correct answer होगा, disconnect the starting capacitor after reached 70 to 80% speed. What is the synchronous speed of AC 3-phase induction motor having 6 poles at frequency of 50 Hz? सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का। सो ये पहला होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना है। What are the two function circuits incorporated with the phase motor starter? So open circuit and short circuit, closed circuit and open circuit, short circuit and closed circuit या फिर control circuit and power circuit? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर? सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट होगा व्हाट टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर? सो यूनिवर्सल रिपर्सन मोटर या फिर शेडेड पोल मोटर या फिर परमानेंट कैपेसिटर मोटर? द करेक्ट आंसर विल बी यूनिवर्सल मोटर। आपका व्हाट इज द टाइप ऑफ अल्टरनेटर जो यहाँ पे दिया हुआ है किस टाइप का है? तो ये आपका ब्रशलेस अल्टरनेटर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट द स्लॉट डिस्टेंस फॉर सीलिंग फैन हैविंग 28 स्लॉट 14 पोल्स 14 कॉइल्स इन हाफ कोइल कनेक्शन। सो ये भी आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये दो मैंने आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं या फिर आपका मतलब थोड़ा डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आपको क्वेश्चंस आपको मुझे होमवर्क में बताना है और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर। आपका विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड इन हार्ड डिस्क ड्राइवर? स्टेपर मोटर, रिपल्सन मोटर, hysteresis मोटर या फिर रिलक्टेंस मोटर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, रिपल्सन मोटर। नेक्स्ट है आपका व्हाट causes the terminal voltage of an alternator reducer if the load increases? So if the load increases ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फ्यूज रेट to run a 10 HP 3-phase induction motor at full load? So the correct answer will be 25 ampere. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर? इन्वर्टर का फंक्शन क्या होता है? तो ये आपका कन्वर्ट करता है डीसी को एसी में। सो आपका डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में ये कन्वर्ट करता है।
नेक्स्ट है आपका विच एप्लीकेशन रिक्वायर्स ओनली डीसी, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन को सिर्फ डीसी चाहिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग को स्टेपिंग अप ऑफ वोल्टेज, ऑपरेटिंग इंडक्शन मोटर या फिर ऑपरेटिंग रिपल्सन मोटर? द करेक्ट आंसर विल बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर एट स्टार्टिंग? सो इसका यूज आपका होता है प्रोड्यूस ए हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका हाउ सिंक्रोनस मोटर वर्क्स एज ए पावर फैक्टर करेक्टर? सो ये आपका वेरी करता है आपका फील्ड फील्ड एक्साइटेशन को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट्स एसी सिग्नल विदाउट इनपुट? सो फिल्टर सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट या फिर ऑसिलेटर सर्किट? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑसिलेटर सर्किट। नेक्स्ट है आपका विच क्वालिटी कैन बी मेजर्ड बाय सीआरओ? सीआरओ से हम लोग क्या मेजर करते हैं? तो ये आपका फ्रीक्वेंसी, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस या फिर पावर फैक्टर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट होता है इससे। आपका विच मल्टी वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस ए रिपीटेटिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट? स्टेबल, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर या फिर मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर? सो इसका करेक्ट आंसर है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। नेक्स्ट है आपका विच कंट्रोल सिस्टम इज यूज्ड इन एडी करंट ड्राइवर? सो एडी करंट ड्राइवर में आपका स्लिप कंट्रोलर का यूज करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द पर्पस ऑफ एलडीसी LCD on basis operator on basic operator panel of DC drive? So it indicate the fault, display the speed, monitor the parameter या फिर display availability of supply? So ये monitor करता है आपका parameters को। आपका what is IGBT in VF drive? So inverter switching device, DC bus switching device, rectifier switching device या फिर field supply switching device? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा जो कि है आपका DC bus switching device। This आपका which term refers to the mass of a substance liberated from an electrolyte by 1 coulomb of electricity? So ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट आपका which feedback network is used for automatic voltage stabilizer? So the correct answer for this question will be voltage divider network। सारा आंसर मैंने आपको यहाँ पे नीचे दे दिया है क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता सारे ऑप्शंस पढ़ के हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा क्योंकि एक रिवीजन सीरीज है और मैराथन सीरीज है, तो आपको फटाफट क्वेश्चंस करना है और रिवाइज करके आपके एग्जाम से पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस सीरीज का नाम है एग्जाम प्रिपेयर एग्जाम सीरीज। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर? ये कौन सा टाइप का एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन नंबर सी। How the hard sulfation defect in secondary cells is prevented? To provide trickle charging, provide freezing charging, provide constant current charging या provide constant potential matter charging? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोवाइड ट्रिकल चार्जिंग। नेक्स्ट है विच इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स? अगर नॉन कन्वेंशनल आपको कह रहा है तो ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी का बात कर रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी का जब बात करते हैं तो विंड एनर्जी आएगा आपका आंसर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नॉन कन्वेंशनल इज ए रिन्यूएबल एनर्जी, और अगर आपको कन्वेंशनल कहेगा तो वो आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है। नेक्स्ट हो गया आपका आइडेंटिफाई द सिंबल, ये सिंबल किससे डिनोट करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, FET, फेट एंड चैनल। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेन स्टॉक्स इन हाइड्रो पावर स्टेशन? सो पेन स्टॉक्स का फंक्शन है कि ये कैरी करता है वाटर टू द टर्बाइन। व्हाट इज सॉरी विच इज यूजफुल फ्रिक्शन? इनमें से कौन सा यूजफुल फ्रिक्शन है? रिंग इन ए सिलेंडर, कैनशाफ्ट बेयरिंग, व्हील हब बेयरिंग या फिर ब्रेक शू लीनिंग? द करेक्ट आंसर विल बी ब्रेक शू लीनिंग, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फ्रिक्शन। नेक्स्ट आपका नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट एक्स इन द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में ये जो आपका दिया हुआ है फिगर या डायग्राम, ये क्या डिनोट कर रहा है आपका? तो ये आपका सर्च स्ट्रेन को डिनोट कर रहा है। What is the ratio between the changes in dimension to its original dimension to the substance? So it is known as your strain, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आपका which type of stress is given in the figure or in the diagram? टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस या फिर टेंशनल स्ट्रेस? सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, शेयर स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन था, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। सो आपका आई बटन में भी मैंने बहुत सारा लिंक प्लेस कर दिया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑयल जीके आपका मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में बहुत सारा ऑयल जीके का क्वेश्चंस मैंने दिया है। सो टाइम टू टाइम आप ऑयल जीके को रिवाइज करते रहिए। आपको अभी तक कम से कम 5 to 6 वीडियोस ऑयल जीके का मैंने दे दिया है, तो आप जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी ओल्ड वीडियोस भी है तो आप उसका
उसे जाके मेरे प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हो। और जितना भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एडीआर या असम पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं तो असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे। लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू गाइस।